अब चलो राजयोग की देखो, कई योग ऐसे होते हैं जैसे कि किसी का जन्म त्रयोदशी जया तिथि होती है। जया तिथि होती है 3, 8, 13। जी। और अगर वो मंगलवार के दिन पैदा होता है तो वो ना, वो वार तिथि अच्छी होती है, वो शुभ घड़ी में पैदा होता है व्यक्ति, तो उस टाइम पे वो राजयोग होता है। अगर आपको किसी को भी वो पता है कि भैया मैं किस दिन पैदा हुआ हूँ, वार पता है आपको, वार का तरीका, वार क्या होता है, जैसे गुरुवार को पैदा हुए हैं हम, बुधवार को पैदा हुए हैं, शनिवार को पैदा हुए हैं, है ना। जैसे मैं मंगलवार को हुआ था। हाँ, तो आपकी कुंडली में अगर वो मंगल अच्छा बैठा है तो आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। अगर वो मंगल खराब है तो लाइफ खराब है। अब आप देख लो। तो मंगल तो छठे छठे भाव में बैठा है मैम। तो मंगल छठे भाव में क्या करेगा, रोग ऋण शत्रु ही लाएगा। हाँ। लेकिन मंगल छठे भाव में बैठा है तो हिम्मत भी दिलाएगा, एफर्ट्स करेगा, हर चीज के लिए मेहनत करेगा, कभी भी मेहनत से नहीं जी। घबराएगा छठे भाव में। जी। क्योंकि उपचय भाव जो होते हैं वो श्री वृद्धि कराते हैं, यानी कि मेहनत करोगे तो रिजल्ट जरूर दिलाऊंगा। जी। ऐसा ही तो होता है ना छठा भाव, हिम्मत है ना, जी मैम। करे जाए। 3, 6, 11वां जो भाव होता है, 3, 6, 10, 11 उपचय भाव होते हैं। जी। इन उपचय भावों में मैलेफिक का बैठना अच्छी बात होती है, बुरी बात नहीं है। जी। ये हमेशा याद रखना। 3, 6, 10, 11। हाँ, ये उपचय भाव होते हैं, बेसिक रूल है ना, ये तो पता होंगे। उपचय भाव क्या होते हैं। जी। केंद्र के भाव कौन कौन से होते हैं। केंद्र के तो ये होते हैं 1, 4, 7, 10। हम्म। त्रिकोण। त्रिकोण के होते हैं ये 2, 5, 9, 11। त्रिकोण तो 5वां और 9वां भाव होता है ना। 1, 5, 9, हाँ सॉरी, 1, 5, 9। ठीक है। जी। केंद्र को बोलते हैं विष्णु भाव, त्रिकोण को बोलते जी। हैं लक्ष्मी का भाव। रखू। जी। अगर ये दोनों प्लेनेट आपस में संबंध बनाते हैं, इन घरों के स्वामी, और केंद्र जी। या त्रिकोण में बैठ जाते हैं, तो वो राजयोग कहलाता है। जी मैम। ठीक है। ये मैंने निकाली है जी। अमिताभ बच्चन की कुंडली। जी। अब आप इनके बारे में बताओ, देखो क्या दिख रहा है तुम्हें? इसके तो मैम 8वें भाव में बुध की राशि में शुक्र मंगल बुध राहु सूर्य एक साथ बैठे हैं चारों। गिन्नू तो करोड़पति हैं। हाँ जी। कैसे है, क्या कारण है, देखो। अगर आपके पास ऐसी कुंडली आ जाए किसी की, आप तो बोल दोगे तू तो बर्बाद है, देखो तो बहुत सारी बीमारी लग जाएंगी। आपने ही तो बोला था मैम, जिसमें तीन या दो से ज्यादा ग्रह बैठे हो, 3 या 4। इसमें तो चार तो वैसे ही बैठे हैं, एक और बैठा 5वां नेपच्यून। हम्म। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है, बताओ, सोचो। मैंने तो और भी कुछ बताया था। इसमें मैम उसकी कुंभ लगन की कुंडली है। हम्म। ठीक है। और जो उसका स्वामी है वो 8वें भाव में, और उसकी राशि में बैठा बुध की में, नहीं उसमें सॉरी, फोर्थ, शुक्र की राशि में बैठा 4th भाव में शनि। तो शनि बताओ, अच्छा बैठा है बुरा बैठा है। शनि और शुक्र तो फ्रेंड है। हाँ, सही और ये पता है। शुक्र की राशि में बैठा। तो अच्छा ही करेगा ना, घर में सुख तो यानी कि आएगा, पैसा तो आएगा ना घर जी। में। जी। बट कब आएगा घर में पैसा। ऐसा
जब इस पे राहु की दशा आएगी मैम। नहीं, दशा वशा मत देखो। शनि एक मैलिफिक अच्छा। प्लैनेट है, ठीक है। जी। जी। वो 4th हाउस में बैठा है, जब तक वो अपना घर ही नहीं छोड़ेगा तो पैसे कैसे कमाएगा। जबकि इसकी लगन में केतु बैठा है मैम। लगन पीड़ित हो गया। जी। जिसका भी लगन पीड़ित होता है उसको अपना घर छोड़ देना चाहिए, पहली बात। अच्छा मैम, लगन पीड़ित कौन कौन से उससे होता है? लगन में केतु बैठा है, जी। लगन में शनि बैठा हो, लगन में राहु बैठा हो, तो शनि लगन राहु केतु बैठे हो तो। लगन पीड़ित हो जाता है, जी। ठीक है। और या दृष्टि पड़े हाउस तो? में या 4th हाउस में शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो, केतु बैठा हो, तो भी पीड़ित हो जाता है। अब तो इसके लगन में केतु बैठा है और फोर्थ हाउस में शनि बैठा है, तो भी पीड़ित हो गए। शनि की 10वीं दृष्टि दोनों कहाँ पे आ तरफ। रही है? लगन में आ रही है। शनि प्रोटेक्ट तो कर रहा है लगन को, जी। बट क्योंकि लगन पीड़ित है, इसीलिए शनि वो इलाहाबाद छोड़कर कहाँ आ गए? मुंबई। मुंबई आ गए। आया समझ में? जी मैम। अगर किसी का भी चार्ट आ जाता है आपके सामने और वो बोलता है मैं क्या करूं, पैसा कैसे जी। कमाऊं, सबसे पहले डायलॉग जी। आपका क्या होगा? भैया अपना जन्म स्थान घर छोड़ दो। छोड़। हाँ, अपना घर छोड़ दे। पहली प्रिडिक्शन तो यही होगी। वो कहना माने ना माने वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको सही हाँ जब वो सजेशन नहीं देना है। हाँ जब वो घर जाके बताएगा, उसकी जो घर वाली होगी वो गाली देंगे, मान के ऐसा कौन मिलेगा। आपको ये नहीं सोचना कौन गाली दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। क्या अमिताभ बच्चन छोड़ के आया तो क्या माँ बाप नहीं सोच रहे होंगे कि अब पता नहीं क्या ही बिल्कुल। करेगा? जिसका जो नसीब है वो लिखा है वो होके रहेगा। कई लोग जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं, वो कुंडली में ग्रह ही नहीं जाने देते। फिर देखो, इसका। अगर नेचुरल तरीके से देखा जाए तो इंसान वही निकल सकता है जिसके घर में 2-3 भाई हो, कि भैया चल एक को धक्के खाने दो, बाकी तो बैठे हैं घर में भाई बहन, संभाल लेंगे माँ बाप को। तो ऐसा ही होता पर है एक ना। बात मैम, जी, जो निकलता है वो बेईमान हो जाता है। ये बात पक्की है। वो आपकी वो देखते हैं। आप अभी ये देखो, लगन पीड़ित है, आपको ये बताना है कि जी। आपका भविष्य बाहर है, यहाँ नहीं है। सीधी सी बात। जन्म स्थान से दूर। हाँ, जी। जितना जन्म स्थान के पास रहोगे उतना ही प्रॉब्लम आएगी। हाँ, ये अब तो बहुत इन्होंने दूर पहुंच गया मैम। इसमें इलेक्शन लड़ा था जी। और इलाहाबाद से लड़ा था, जी। अपने ही जन्म स्थान में जीते भी थे, जी। लेकिन उनके ऊपर कोई ना कोई ब्लेम लग गया था। जी। अगर अगर उन्होंने करना था तो मुंबई में पार्टी में जाते या कोई गुजरात की पार्टी पकड़ते तो वहां पे वो फेमस हो जाते। जी। बट उनको इन्होंने कहाँ से जीता टिकट? इलाहाबाद से। जी। लेकिन जन्म स्थान में तो करियर बनाना ही नहीं है ना, जी मैम। इसीलिए तो लॉस हुआ था। बदनामी तो हुई थी, उनका जी। कहीं ना कहीं नाम आ गया था किसी चीज पे इलेक्शन के टाइम पर। जी। इसीलिए उनको फला नहीं फिर वो राजनीति। फिर मैम ये चार ग्रह एक साथ धन भाव को भी देख रहे हैं। हाँ, जब भी कभी अष्टम भाव में प्लैनेट जो बैठे होते हैं जी। और वो सेकंड हाउस को देखते हैं, तब व्यक्ति को जी। धन के लाभ होते हैं, इन्हीं ग्रहों से होते हैं, अलग अलग तरीकों से। जी। यानी कि पैसा मल्टीपल कमाएगा व्यक्ति। और चंद्र इसका नवम भाव में बैठा है, उसकी शुक्र की राशि में। तो चंद्रमा माता का भी कारक है, चीटिंग का भी कारक है, ट्रेवलिंग का भी कारक है। हाँ, तो भाग्योदय कब हुआ है? जब स्थान परिवर्तन किया है, ट्रैवलिंग करी है। भाग्योदय। हाँ। ऐसे आप देख सकते हो ना। जी। जितनी बार ये धार्मिक यात्रा करेगा उतना उतना भाग्योदय होगा।
जी चंद्रमा कहाँ मैम। बैठा है? 9th हाउस में, धार्मिक यात्रा में। जी ठीक है। जी जी अब मैम। आप सोचोगे इसने ये मीडिया से पैसा गुरु कैसे, बैठा है मीडिया बता। से, उसकी सूर्य की राशि में राहु बैठा है मैम, सप्तम भाव में इसके में। इसने मीडिया से पैसा कैसे कमाया है ये बताओ। मीडिया से पैसा, 1 मिनट। 3 2 5। राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है गुरु की राशि पे, आय भाव में, हम्म। 11th हाउस में। हम्म। और सप्तम लगन में, और सूर्य तीसरे भाव में पड़ रही है। आप ये सब देख रहे हो, आप ये बताओ, शनि किसका कारक है? कर्म का कारक है। शनि कर्म किसकी जी राशि में कर रहा है? शुक्र की राशि में कर रहा है। ठीक है। जी जी शुक्र क्या करता है? शुक्र किसका कारक है? भोग विलास, जी फैशन, मीडिया लाइन, जी है या नहीं है? जी जी मैम। तो उसी से ही कर रहा है। फैशन ही तो है, मीडिया है, जो फिल्म इंडस्ट्री है वो वीनस ही तो है। जी राहु क्या है? फोटोकॉपी है। जी। पंचम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है। छठे भाव में बैठा है। और एट्थ, नहीं, 8th भाव में। 8th हाउस में बैठा है। पंचम भाव क्या होता है? जी। पंचम संतान का, मनोरंजन और का। जी, अफेयर का, इनका मनोरंजन का कारक होता है। स्वामी 2nd हाउस को देख भी रहा है। बुध जी कैसा बैठा है? स्वराशि का बैठा है। जी स्वराशि का हो गया ना। जी अब यहाँ पर इस अष्टम भाव में जो प्लेनेट बैठे हैं, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है यहाँ पर बैठ के, ये बताइए। सबसे ज्यादा खराब कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा खराब मंगल। हम्म। मंगल कर रहा है जी। और यहाँ पे किस किस की बनती और है? सूर्य की शुक्र से नहीं बनती, सूर्य की शुक्र से नहीं बनती, बुध से बनती है। मंगल की बुध से नहीं बनती। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मंगल जी शुक्र डैमेज हो रहे हैं ना। जी क्योंकि शुक्र की तो बुध से भी बन जाती है, मंगल की भी सम बनती है, ज्यादा नहीं बनती। तो यहाँ पे जी। देह को प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, शरीर को? यहाँ फिजिकली प्रॉब्लम आएगी इसको, हम्म। बॉडी प्रॉब्लम। और कैसी प्रॉब्लम आएगी? बड़े उच्च के लेवल की आएंगी, क्योंकि गुरु कहाँ बैठा है? छठे भाव में बैठा है, उच्च की राशि में बैठा है। जी तो शत्रु भी होंगे, बड़े बड़े उच्च के लेवल के होंगे। जी और रोग भी होंगे तो उच्च के लेवल के होंगे। जी। ठीक है। ठीक है मैम। इनको बैंक करप्ट हुआ था, बिल्कुल जीरो पे आ गए थे। वो क्या होता है मैम? बिल्कुल जीरो यानी कि अच्छा। इन्होंने कोई, बिल्कुल जीरो यानी कि खत्म हो गया था सब कुछ। लाइफ में पैसा, लोन कर्जा सब कुछ डूब गया, बिजनेस सब कुछ डाउनफॉल आ गया था लाइफ में। वो कब आया था? डिफॉल्टर को। जी। एक बार लाइफ में अप एंड डाउन तो आते ही है ना, लेकिन बिल्कुल ही खत्म हो गया था जीवन। ये नहीं पता कब हुआ था इसके साथ, सुना तो है मैंने, पर पता नहीं है। ये आप इस पे रिसर्च करना, यही आपका होमवर्क है। अच्छा। कौन से सन में हुआ था? ये कुंडली आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, उसको देख के मुझे बताना। तो जो मैंने गूगल पे सर्च कर लूंगा। अपना रिसर्च, वो बिल्कुल उस टाइम पे ही जी गया था जब मैंने एक को सिखाया था, तब उसमें महादशा जिसकी भी हो, लेकिन उसमें जब बुध आया था तब लॉस हुआ था इसे। ठीक है मैम। तो आप देखना, नेट पे डाल लेना, एस्ट्रोसेट पे भी कुंडली मिल जाएगी, दशाएं। 1990 के बाद इनको शायद कोई लॉस हुआ था।
या उससे पहले? नेट पे आ जाएगा सब कुछ, देखना। सर मुझे ये देखना है इसका हुआ क्यों था, इसमें से कुंडली में से। हाँ, क्यों हुआ, कारण क्या था? जी। इसके प्लैनेट, इसके किस किस कारण से दिक्कतें आई हैं? इनका मार्केश कौन है, बादकेश कौन है, ये बताओ। 2 7 गुरु। मार्केश और बाद केस गुरु सूर्य। सूर्य और राहु भी बन एक। गया मार्केश एक तरह से। जी। जी। ठीक है। गुरु दूसरा, गुरु भी बन गया। गुरु भी गुरु भी बन बन गया गया। मैम। और और मंगल भी बन गया। बाधक कौन है? मंगल और बुध। बाधक पति। 9th हाउस। बाधक पति 3। मंगल है मैम। 2 5 8 11। 2 5 8 11 मंगल है जन्म मंगल। वालों के लिए 9th हाउस बाधक पति होता है। जी। कौन है? मंगल। 7 मंगल नंबर की मंगल। राशि शुक्र। कहीं ना कहीं शुक्र मार्क। बाधाएं डालेगी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में। तो इसका सही क्या है फिर मैम? और चंद्रमा भी बाधक पति है। सही क्या है? सही ये है, जब इसकी दशा सीक्वेंस अच्छी आई हुई है, जब ही इन्होंने पैसा कमाया है। अच्छा। दशाएं अच्छी होंगी तभी तो सारे काम अच्छे होंगे। जी मैम। ठीक है। अगर हम इनकी वर्ग ठीक है। कुंडलियां चेक करते हैं 1%। देखो जैमिनी में सूत्र मैंने दिखाती, जैमिनी में अभी ज्ञाति कारक कौन है? चंद्रमा। जी। तो चंद्रमा तो हमेशा, और 9th हाउस में बैठा है चंद्रमा, देखो। जी। और बाधकपति बन गया। जी। शुक्र बाधकपति होके भी शुक्र क्या बना हुआ है? पुत्र कारक। ये प्रॉफिट देगा, शादी के बाद अच्छी तरक्की हुई है लाइफ में। जैमिनी में ये पुत्र कारक है। पुत्र कारक जहां बैठता है वहां फल अच्छा काम करता है। जेमिनी वाली ऊपर वाली नीचे वाली मैम? ये है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो जी। डिग्री लगा रखी है, अच्छा। ये पदकुंडली। हाँ, ये तो ये उनकी कुंडली है। उसके अंदर आपका आत्मकारक सूर्य है इनका। तो आप ही हाँ बताओ, आत्म बुद्ध है। आत्मकारक लगन हो गया, 1st हाउस हो गया, ये 2nd हाउस जी। हो गया, ये 3rd हाउस हो गया, जी। ये 4th हाउस, ये 5th हाउस, ये 6th हाउस, ये 7th हाउस। जी। सबसे खराब ये होता तो है मैम। ज्ञाति कारक। जी। पुत्र कारक बहुत अच्छा होता है। इसकी दृष्टि जहां जाएगी, जहां बैठेगा, वहां अच्छा काम करेगा। ठीक है। वैदिक के अनुसार तो शुक्र बाधक पति हो गया, लेकिन यहाँ तो शुक्र पुत्र कारक है। तो यानी कि शादी जी। होएगी या बेटी पैदा होगी तो तरक्की करेगा व्यक्ति। जी मैम। आया समझ में अब जैमिनी से कैसे देखते हाँ हैं? हाँ इसकी लड़की हुई थी पहले, बड़ी लड़की है इसकी। तो भाग्योदय हुआ ना इसका। जी। वाइफ हुई थी तब भी अच्छा हुआ उसकी लाइफ में। जी। ठीक है। अब हम वर्ग कुंडलियों वाइफ तो में इसके आते हैं। लायक थी, इसके लायक थी नहीं, पर फिर भी इसने कर ली शादी, उसकी किस्मत देख के। किस्मत देख के नहीं, क्योंकि जब रेखा से सगाई हुई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। तब 5th लॉर्ड देखो, पंचम भाव का जी। स्वामी अष्टम में आ गया। पंचम भाव जी। क्या है? लव अफेयर। जी। लव अफेयर को वो शादी में बदल रहा था तो एक्सीडेंट करा दिया, मंगल के साथ बैठा है। आया समझ और में अब? शादी कर लेता तो मर, हाँ मर जाता फिर जान ये। हो जाती तो प्रॉब्लम हो जाती फिर। मर ही जान को जाता फिर। खतरा, जान को खतरा। जी। पंचम भाव का लॉर्ड अष्टम भाव में बैठा है तो मृत्यु तुल्य कष्ट आया था ना, एक्सीडेंट हुआ था। जी। आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हो ना। जी। और प्यार में सफलता तो नहीं मिली ना।
जितने भी लव अफेयर हुए हैं, कोई भी सफलता तो जी। नहीं मिली। नहीं मैम। कहाँ बैठा है? लॉस के भाव में बैठा है, 6 8 12 के भाव में। और जी। उच्च का, यानी कि जो लव अफेयर भी हुए हैं ना, बड़े अच्छे अच्छे लेवल के हुए हैं। जी। समझ आया? जी मैम। अब वर्ग कुंडली में मैम देखिए। अष्टम बताओ। अष्टम अष्टम भाव में जो राशि बैठी होती है, हम्म। मैंने एक पोस्ट देखी थी। तो जिसकी कुंडली में वो राशि होगी, लगन कुंडली में, वो उसका खास होता है। ये लॉजिक है या रियल है? ऐसा तो मेरे को नहीं लगता। बट अष्टम भाव में, अष्टम भाव क्या होता है? हिडन है। आपकी जी। चीजें हिडन रहेगी, आप गुप्त कार्य करोगे। लेकिन अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, रात और दिन का। प्लैनेट कहाँ जी। बैठे हैं? दिन के भाव में। ये जो भी कांड जी। करेगा, जो भी होगा, वो ओपनली दिखाई देगा। तो मीडिया फोकस लगाए रहती थी ना। जी। आज भी इनके अफेयर के चर्चे चलते हैं, आज भी। सोचो। जी। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, रेखा बैठी है एयरपोर्ट में और अमिताभ बच्चन आगे की सीट पे बैठा है, रेखा पीछे बैठी है। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं लोगों के। जी। एआई के द्वारा वीडियो बनाई जा रही है, शादी हो रही है अमिताभ बच्चन की रेखा के साथ। एआई ने तो नाश कर दिया सबका। मैं क्या बता रही हूँ, इतना हम्म। इतना फेमस अफेयर है कि दुनिया की जुबान पे पता है सबकी। सोचो। जी। अब देखो वर्ग की कुंडलियों में बल, मैंने आपको बताया थे बल कैसे देखते हैं, है ना? यहाँ पे बुध उच्च जी। का बैठा हुआ है, बैठा है उच्च की राशि में, जी। बैठा है लेकिन अष्टम भाव में बैठा है। ये पहले ही नेगेटिव पॉइंट में जी। बैठा है, माइनस में बैठा है ना? अब यहाँ देखो जी। नवमांश में कहाँ बैठा है बुध? ये देखो, केंद्र में बैठा है, पंचम भाव में बैठा है, फ्रेंड की राशि में। ये प्लस हो गया। जी। हो गया। जी। सप्तमांश में देखो कहाँ बैठा है, ये सप्तमांश है। यहाँ मंगल के साथ बैठ सप्तम। गया, लेकिन फ्रेंड की राशि में है। फिर भी ठीक है, अपने फ्रेंड की राशि में ही तो है। जी। आगे द्वादश में कहाँ बैठा है बुध? 9th हाउस में बैठा है, बुध मंगल के साथ बैठा है, केंद्र में बैठा है। तो अपनी ये भी राशि में बैठा है। ठीक है। जी। ठीक है। जी। भले ही मंगल के साथ हो, लेकिन बैठा तो केंद्र में है ना। हमें भाव देखने हैं। जी। जी। अब दशमांश में देखो, D10 में कहाँ बैठा है? केंद्र में बैठा है बुध। हाँ, गुरु की राशि में। तो कम से कम 3 चार्ट में पॉजिटिव आ गया ना। जी। अगर हम और चार्ट इसमें इसके अंदर और दिखते नहीं है कौन कौन से हैं, बट इतने में 3 में पॉजिटिव आया, ये भी हम देख सकते हैं। बाकी 16 वर्ग कुंडलियां होती हैं, उनमें ये अगर षडबल अच्छा होगा हम्म। तो षडबल में ही आता है ये चीजें, षडबल। ये देखो षडबल दिखाते हैं। जी। अब देखो परसेंटेज, इसमें परसेंटेज देख लो प्लैनेट्स की। स्थान बल, कुल दिग्बल, काल बल, कुल षडबल। तो 479 जी। सूर्य का है बल, 474। उसके बाद षडबल मंगल का कम आ रहा है। फिर बुध का देखो 418 आ रहा है, जो कि मैंने कहा था बुध का बल अच्छा है। जी। गुरु का बल भी सही आ रहा है, 470। सबसे कम किसका बल है? शुक्र का। शुक्र का। ठीक है। शुक्र शुक्र ज्ञाति के का, बाद फिर बताया था ना भी, ज्ञाति मंगल कारक था, का। पुत्र कारक था, सॉरी। हाँ जी। जी। बट बाधक पति था। जी। बाधक पति के पास बल ही नहीं है, तो बाधा देगा क्या? जी। आया समझ में? हाँ, जब दम ही ना तो करेगा क्या? वो कुछ नहीं करेगा। वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि पत्नी का सुख ना दे। जब भी तो डिवोर्स नहीं हुआ शादी में। जी। समझ आ गया? जी मैम। अष्टम भाव का शुक्र बैठा है। कोई क्या बोलेगा? शादी नहीं चलेगी भाई तेरी, यही तो बोलेगा कोई। जी। तो लेकिन शादी चल रही है ना।
क्योंकि यहाँ बल ही नहीं है। जी। बाल होता तो डाइवोर्स हो जाता इसका। हाँ, अगर पत्नी में बल होता तो डिवोर्स ले लेती। वैसे भी वो लायक नहीं है इसके, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, लायक हो चाहे ना हो, हमें देखना है। घर तो बस आ रही है, आज के टाइम पे तो घर भी बस आने, उस जमाने में भी डिवोर्स होते थे, होते थे ना। जी। रणधीर, अब हम क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, फिर भी सही है। लायक तो कोई किसी के नहीं होता, लेकिन अगर वो घर बसा के चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, वही लायक है। आज की डेट में ये है मैम, एक कहावत है, मेरे को, तेरे लिए और नहीं, मेरे लिए कोई ठिकाना नहीं, मतलब ठौर नहीं। हमारे देहाती कहावत बोलते हैं। इस वजह से घर बसे हुए हैं, नहीं तो कभी बहुत डाइवर्स हो। अब ये देखो, 2013 से पुत्र कारक की दशा चल रही है, जो ज्ञाति कारक में मैंने बताया था, ज्ञाति कारक तो चंद्रमा था, है ना। जी। पुत्र कारक की दशा है, पुत्र कारक तो स्ट्रॉन्ग करता है, जी। तो पैसा तो कमा रहा है काफी अच्छा। और 2033 तक है दशा। लेकिन अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में पुत्र, शुक्र के अंदर गुरु चल रहा है, शुक्र जी। में गुरु। तो देखो शुक्र से जी। गुरु कितनी दूरी पे है, 11th हाउस में है, गेन के प्रॉफिट के भाव में है। जी। तो प्रॉफिट तो देगा ना, जी। पैसों का। भाग्य भी बदला है, जी। बदला ही नहीं बदला भाग्य, जी। नेम कारक जो भी है। शुक्र में जब अच्छा मैम शनि, जितनी, तब थोड़े से हेल्थ इशू दे देगा, और ज्यादा कुछ अक्टूबर के बाद अब से। जितनी, जी, अब जितनी आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब समझ में कम आता है मैम। अब क्या समझ में नहीं आ रहा। अभी 2-3 बार देखूंगा जब जाके इसको समझ में आएगा वीडियो को। हाँ, अब देखो शुक्र के अंदर जब शनि आएगा, शनि, शुक्र से शनि की राशि कितनी दूरी पे है, एक तो पंचम भाव में है, एक छठे भाव में है। तो सेल्फ को जी। देखेगा ना, जी। तो हेल्थ इशू देगा ना। जी। कुछ अपनी एज भी हो रही है पर्सन की, उसके हिसाब से भी देखो, देश काल की स्थिति के हिसाब से। ठीक है। राम राम हो, बिल्कुल हो सकती है। हाँ, तो आप उसमें देखो, आराम इसमें देखना फिर।